आज मैं जीव विज्ञान 12वीं कक्षा के जीव विज्ञान के 10वें अध्याय में कई लेक्चरों के माध्यम से अब तक पहुंच रहा हूं। तो आज इसका टॉपिक है, अध्याय का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। The role of microbes in welfare of human being। इसका फर्स्ट लेक्चर आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें मैं सर्वप्रथम इसमें घरेलू उत्पादों, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का रोल क्या है, माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवियों के अंतर्गत जो हमने अपने विभिन्न लेक्चरों में लिया है टॉपिक, उस कंटेंट को आप देखें। घरेलू खाद्य उत्पादों में माइक्रोब्स का भूमिका, औद्योगिक उत्पादों में माइक्रोब्स की भूमिका, जैविक या औद्योगिक उद्योग में माइक्रोब्स की भूमिका, कृषि क्षेत्र में जैव उर्वरक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, वाहित मल के उपचार में माइक्रोब्स सूक्ष्मजीवी और जैव नियंत्रण कारक के रूप में भी सूक्ष्म जीवों को प्रयोग किया जाता है। अब आप देखिए, इस लेक्चर का टॉपिक जो लिया गया है, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीवी। इसमें जैसे हमने देखा, बहुत घरों में दूध से दही बनाना, ये सूक्ष्मजीवी का ही कमाल होता है। इसमें जो जीवाणु बैक्टीरिया काम करता है, लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैसिलस, एक किण्वन द्वारा दूध को दही या मट्ठा में बदल देते हैं, जिसमें केसिन नामक प्रोटीन बूंद बूंद करके एकत्रित करके दही जमाने में सहायक होते हैं। ये दही हो गया। और इसमें विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा है दूध से पनीर या चीज़ तैयार करना, ये भी सूक्ष्मजीवी का कमाल है। दूध से चीज़ या पनीर तैयार करना, ये भी सूक्ष्मजीवी का कारण होता है। दूध से दही और पनीर, इसमें जो बैक्टीरिया यूज होता है चीज़ बनाने में, प्रोपियोनिबैक्टीरियम का उपयोग होता है, और ये जो है परफोरेटेड चीज़ बना देते हैं, और इस प्रकार से खूबसूरत पनीर और चीज़ का निर्माण हो जाता है। अगला है इडली तैयार करना, आटा से डोसा या इडली तैयार करना, ये भी बैक्टीरिया का कमाल है। इसमें डोसा या इडली बनाने के लिए ढीला आटा प्रयोग में कर दिया जाता है, और जिसमें जीवाणु किण्वन क्रिया करके गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, और पावरोटी इसमें करता है। इसमें ईस्ट सूक्ष्मजीवी जो प्रयोग होता है, ईस्ट होता है। क्या होता है? ईस्ट। ईस्ट क्या है? बैक्टीरिया, नॉट बैक्टीरिया, इट इज फंगस। पेय पदार्थ का निर्माण सूक्ष्मजीवियों की हेल्प से पेय पदार्थ उनके किण्वन कराया जाता है। फलों के जूस और
खजूर, ये तमाम चीज़ें हैं जिससे खजूर के तने से शराब को किण्वन कराकर नीरा तैयार किया जाता है और उससे गन्ने के जूस से भी तैयार किया जाता है सिरका आदि। ये तमाम चीज़ें जो है नाम प्रचलित है जो सूक्ष्म जीवों की क्रिया करें। इसमें जो बैक्टीरिया होती है, दही, ब्रेड, प्रयुक्त गीले गूथे आटे, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी नमक इष्ट है। और इस तरह से आप देखिए लैक्टिक एसिड, अल्कोहल आदि उत्पन्न करने में यूज किया जाता है। औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवी का देखिए आप, इसका पहले कंटेंट देखिए क्या क्या इस लेक्चर में लिया गया है। माइक्रोब्स इंडस्ट्री, फर्मेंटेड पे बीवर्स तैयार करना, एंटीबायोटिक्स तैयार करना, रसायन, एंजाइम, अन्य जैव सक्रिय अणुओं का निर्माण जैव माइक्रोब्स के द्वारा तैयार किया जाता है। अब पहला आप देखो फर्मेंटेड पे। फर्मेंटेड पे में ईस्ट सैक्रोमाइसिस जिससे डबल रोटी और इनसे पेय पदार्थ तैयार किया जाता है। मल्टीकृत धान्यों सीरियल्स का प्रयोग कर फलों के रसों ईस्ट द्वारा किण्वन कराया जाता है और जो इथाइल अल्कोहल इथेनॉल का निर्माण करते हैं, जिसको आसवन क्रिया द्वारा डिस्टिलेशन द्वारा पेय तैयार कर लिया जाता है। पेय का प्रकार उसे तैयार करने के लिए चुने गए कच्चे पदार्थ पर निर्भर करता है। पेय का जो प्रकार होता है, जैसे हम विस्की भी बनाते हैं, रम बनाते हैं, ब्रांडी बनाते हैं, ये तमाम आसवन क्रिया के द्वारा पहले फर्मेंटेड कराया जाता है सूक्ष्म जीव से, फिर आसवन क्रिया के द्वारा इसको पीने योग्य बना लिया जाता है। अब इसके बाद आता है औद्योगिक उत्पाद में किण्वन में क्या क्या तैयार होता है। ब्रेवर्स ईस्ट द्वारा किण्वन किया जाता है। आसवन रहित वाइन, बियर, आसवन युक्त विस्की, रम और आसवन करके विस्की, रम और ब्रांडी ये सब बनाते हैं। वाइन और बियर आसवन रहित बिना आसवन किए ही उसको डायरेक्ट बना दिया जाता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स का भी निर्माण होता है। जो सर्वप्रथम जो खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी और इसमें जो प्रयोग किया था बैक्टीरिया, इसमें इसमें सूक्ष्मजीव के लिए तैयार किया गया था। इसमें अलेक्जेंडर सर्वप्रथम एंटीबायोटिक जो खोज की वो पेनिसिलिन का खोज किया और इसमें अब देखिए ढेर सारी बैक्टीरिया है। इसमें एक कॉलम दिया हुआ चार्ट हमने दिया माइक्रोब सोर्स, इसमें जैसे बैसिलस, पारीमैक्स और पॉलीमैक्सिन बी यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन को रोकने के लिए ये दिया हुआ, इसको आप पढ़ लेंगे। अब इसमें देखिए हमने अभी ऊपर बताया आपको कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा पेनिसिलिन की खोज सर्वप्रथम फ्लेमिंग जेंडर ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था। इसमें जो सूक्ष्मजीवी प्रयोग किया पेनिसिलिनियम नोटेटम एक कवक है। रोचक तथ्य है कि फ्लेमिंग स्टेफाइलोकस जीवाणु इसका नाम दे दिया गया। अब आता है रसायन, एंजाइम एवं जैव अन्य सक्रिय अणु, ये भी इससे बनते हैं, जैसे अल्कोहल एंड एसीटोन,
शर्करा के घोल से ब्यूटाइलिक अल्कोहल एसीटोन का निर्माण क्लोस्ट्रिडियम एसिडोब्यूटाइलिकम नामक जीवाणु से किया जाता है। एथेनॉल ईस्ट से या सैक्रोमाइसिस सेरिविसी इसका बोटेनिकल नेम है। अब अगला आता है कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल जो है, जो सूक्ष्म जीवी प्रयोग होता है, साइट्रिक अम्ल का उत्पादन एक्सर्जिलस नाइजर द्वारा और ब्यूटारिक अम्ल का क्लेस्ट्रिडियम ब्यूटेरिकम जीवाणु द्वारा, लैक्टिक अम्ल का लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा किया जाता है। तो अगला है एंजाइम। एंजाइम है, अब एंजाइम देखिए, लाइवेज अपमार्ज सर्चक कपड़ों तल पर दाग और धब्बे छुड़ाने के लिए लाइवेज, पेक्टिनेज एंड प्रोटियोसिस बोतलबंद फलों के रस को स्वच्छ और साफ बनाने में, और स्ट्रेप्टोकोकाइन स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु थक्का स्फोटन में रुधिर वाहिनियों के लिए ये किया जाता है। अगला आता है अन्य जीव सक्रिय अणु। इसमें जैविक अणु जो प्रयोग किए जाते हैं और बनता है साइक्लोस्पोरिन, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरस एक कवक है जो प्रतिरक्षी स्पंदक निरोधक बनाया जाता है। इसमें क्या है, ये साइक्लोस्पोरिन, ये एंटीबायोटिक है, प्रतिरक्षक है। स्टेनिन, मोनोस्कस, पराइयूरियम ईस्ट रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करता है। ये जैविक अणु जो बनाए जाते हैं शरीर में डाल करके उनको ये कम किया जाता है। एंजाइम रोधक भी इनको अन्य चीज़ें भी बनाई जाती है। सिरका का उद्योग। सिरका शर्करा घोल में एसिटोबैक्टर एसिटिक नामक जीवाणु के प्रयोग से ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा यह कार्य संपन्न कराया। सिरका कैसे बनाया जाता है, गन्ने का रस लेते हैं और उसमें ये डाल देते हैं और उससे ऑक्सीकरण हो जाता है, और फिर इसके बाद अब देखिए कुछ ही समय में सिरके का निर्माण, कुछ ही दिनों में सिरके का निर्माण हो जाता है। किण्वन उद्योग आप देख ही ले ऊपर, दही का निर्माण, इसमें जो सूक्ष्म काम करता है लैक्टिक एसिड बैसिलस, और दही लेक्यू में स्नैक्स डेयरी उद्योग का ये उत्पाद है, और इसमें तमाम विकसित हो जाते हैं। दही मैंगो, दही सेट, दही मैंगो, ये भी इसी सब का कमाल है। और हाई प्रोफाइल फर्मेंटेड मिल्क ड्रिंक जो आजकल बहुत ज़्यादा पिया जाता है, इसके बारे में थोड़ा हम बताएंगे। ये हाई प्रोफाइल किण्वन गुणों और दूध प्रोटीन से भरपूर एक किण्वन दूध पेय है। ये अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ता बेहतर स्वास्थ्य और मांसपेशी शक्ति संवर्धन, अच्छे कायाकल्प इत्यादि के लिए उच्च प्रोटीन भोजन ग्रहण करना चाहते हैं। इसलिए बहुत से लोग अपने आहार कार्बोहाइड्रेट के सेवन के बदले प्रोटीन स्रोत और अग्रसित होकर यह उत्पाद सभी आयु के सभी खिलाड़ियों और बच्चों के लिए उपयुक्त है। इसमें दूध में मौजूद प्रोटीन की मात्रा से लगभग दोगुना 7 to 8% डेयरी प्रोटीन होता है, जो सुपाच्य और सरल अवशोषण के रूप में उपलब्ध होता है। उच्च प्रोटीन किण्वन दही पेय की शेल्फ लाइफ 7 डिग्री से या उससे कम तापमान पर रखने पर 15 दिन होता है।
ये हाई फर्मेंटेड मिल्क ड्रिंक या प्रोटीन जो हम लोग पीते हैं उसके बारे में बताएगा। अब दूसरा है दही वे वेस्ट स्मूदी। दही वे वेस्ट स्मूदी दही जो ये वे पाउडर, फलों का गूदा और चीनी का मिश्रण। यह उत्पाद डेयरी सामग्री और फलों के गूदे से समृद्ध पौष्टिक तत्व के साथ स्मूदी का प्रकार है। नाश्ते के समय एक स्वास्थ्यवर्धक नाश्ते के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यह अपने खट्टे, मीठे और फलों के स्वाद, पोषण मूल्यों के कारण सभी आयु वर्ग के लिए उत्तम है। इसे नई डेयरी आधारित उत्पाद को बनाने के लिए छोटी या बड़ी डेयरियाँ तकनीक को अपना सकती हैं। इसे सेल्फ लाइफ 7 डिग्री और इसे कम तापमान 15 दिन तक रखा जा सकता है। ये भी 15 दिन तक रखा जा सकता है। और दूसरा है दही वेस्ट स्प्रेड। ये जीवन शैली के बदलाव, कर्म शक्ति में वृद्धि, उपभोक्ता और जागरूकता के कारण सुविधाजनक पदार्थों किस्मों की मांग बढ़ रही है। दही बेस्ट प्रेस एक ऐसा सुविधाजनक खाद्य पदार्थ है। इसे दही उत्पादन विधि में कुछ संशोधन के साथ उत्पादित किया जाता है। इसमें किण्वन स्प्रेड क्षमता के लाभ शामिल हैं। इसमें पारंपरिक स्प्रेड योग्य डेयरी उद्योग की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक प्रोटीन और कम फैट होता है। यह ब्रेड, रोटी, बिस्किट पर स्प्रे के रूप में, ब्रेकर्स के साथ चटनी के रूप में इस्तेमाल लाया जाता है। यह बाजार में उपलब्ध स्प्रेड योग्य उत्पादों का एक स्वस्थ विकल्प है। तो अगला है फ्रूट योगर्ट। ये जो है कई नामों से इसको बाज़ार में, मार्केट में डेयरी उद्योग से संलग्न है, लगा हुआ है। योगर्ट एक दूध किण्वन उत्पादन है। इससे उत्पाद में विशेष बैक्टीरिया कल्चर जीवाणुओं के दूध से मिला जाता है। NTDB ने 2 किस्मों को संकर रहित, संकर सहित और फ्रूट योगर्ट के उत्पाद की प्रौद्योगिकी विकसित की है। पॉलीप्रोलीन कप में पैक करने पर तथा प्रशीतन 8 डिग्री सेल्सियस इससे कम पर भंडारण करके इसे उत्पाद की उपयोगिता अधिक सेल्फ लाइफ 15 दिन होती है। जो योगर्ट मिष्टी दही, मीठी दही, ये पूर्वोत्तर राज्यों में जाते हैं। इस कर्ड दही के रूप में प्रयोग होता है या सेट या स्टर्ड दही के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसको भी हम 8 से 15 दिन तक रख सकते हैं। 8 डिग्री सेल्सियस 15 दिन तक रख सकते हैं। श्रीखंड दही एक अर्धष्टोष किण्वन उत्पाद है। अभी देखिए, इसको भी आप 15 दिन रख सकते हैं। 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है कम टेम्परेचर पर इसका भंडारण। तो ये भी सब देखिए बैक्टीरिया का कमाल है। बैक्टीरिया द्वारा फर्मेंटेड कर दूध को ये विभिन्न प्रकार का खाद्य पदार्थ तैयार किया जाता है। मट्ठा है जो आम सभी लोग प्रयोग करते हैं गाँव में, सब में। और अगला आता है छाछ। इसका किण्वन डेयरी पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है, बनाया जाता है। इसको भी 8 से 7 दिन तक रख सकते हैं। लस्सी, और इसके बाद हम दही से लस्सी बना लेते हैं जो स्फूर्तिदायक होती है, दायक पेय है। गर्मी में ज़्यादा इसकी खपत होती है। दही, पानी और शक्कर से मिलाकर इसको बनाया जाता है।
तो इस तरह से बच्चों देखिए अपने प्रथम लेक्चर में माइक्रोब्स का ह्यूमन बीइंग के प्रति वेलफेयर में क्या योगदान है, तो हेडिंगों में हमने आपको वर्णन करा है एक नोट के रूप में। इसको आप अपने नोटबुक पर उतारिए और तैयारी कीजिए। मेरे चैनल विज्ञान विषय विज्ञान को और विषय विज्ञान डैश बायोलॉजी को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिए। धन्यवाद।